आकाश खाली है, खाली रहे। यदि आकाश में हमेशा हमेशा पानी डूबता रहे तो धरती वैसे ही गड़बड़ में आ जाएगी। किंतु समय पर आसमान में वह भरा हुआ नजर आ जाएगा तो धरती का भविष्य अपने आप में समृद्ध होगा। ये जो कुछ भी आप विकास इत्यादि कर रहे हैं उसके पीछे आधारभूत यदि कोई है तो जीवन के योग्य सामग्री का उत्पादन। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हम वहां से चलते आए, सारी जमीन खाली है और फिर भी उसमें गर्मी में भी किसान अपना श्रम कर रहा है। समय पर श्रम करने वाला व्यक्तित्व यदि ढूंढते हैं तो किसान को छोड़ करके कोई नहीं मिलता। आपको मिलता है क्या? आप जो कुछ भी पहन करके बैठे हैं वो किसान की देन है, आपके पैसे देने से नहीं, ध्यान रखो। यदि पैसे बंडल के बंडल भी दे दे तो वह उत्पादन कैसा होगा, कौन करता है, उसी की ओर नजर जाती है। यह क्रम रहा है। एक वर्ष में वह खेती बाड़ी आदि कर लेता है और व्यवस्थित कर लेता है, अगले साल की वह चिंता अवश्य करता है। आप लोग गाड़ करके रखते हैं और वह गाड़ करके नहीं रखता, किंतु वह कहता है कि धरती पर सुरक्षित रहे, अगले वर्ष की भी वह तैयारी करता है। बीज राख फल भोगवे, ये पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं। वही श्लोक कम पढ़ते हैं, किसान लोग ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि पूर्ण पढ़ते हो। वह बीज को सुरक्षित रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छे संस्कारों से युक्त बीज संतान को व्यवस्थित रखेंगे तो अगले भविष्य पूरा का पूरा सुरक्षित रहेगा। आज लोग इस ओर ध्यान कम दे रहे हैं, बल्कि ध्यान से रहित हो गए हैं। जब समस्या आ जाती है तो आंखों में पानी आ जाता है, और समस्या यदि नहीं है और इधर उधर एक इन किन प्रकार व्यवसाय करके जो काम करते हैं उनके भी पानी आते हैं, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आने का लोभ का प्रतीक हो जाता है और आंखों में पानी आने का करुणा दुख का प्रतीक हो जाता है। तो सही किसान लोग हमेशा हमेशा आंखों में पानी लाते हैं। समय पर यदि ऊपर से कृपा नहीं हो तो मैं ये सारी धरती के लिए कैसे बीज उपलब्ध कराऊंगा। सुनने में आया था विश्व में कौन वो राष्ट्र, रूस, रूस जो है विश्व में गेहूं उत्पादक सबसे बड़ा माना गया, और दूसरी क्रम में यदि कोई आया है तो भारत आया। धरती को पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन धरती का उपयोग कर ले तो उसमें से गेहूं आदि बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। और वह उसी ओर यह विश्व का था लक्ष्य या दृष्टिकोण कि इस समय यदि ये लोग गेहूं का जो पैदावार हुआ है वितरण नहीं करते हैं तो क्या होगा। सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। कौन सी समस्या?
दुनिया के जो उत्पादन है वो काम में नहीं आएगी। जो गोलीबारी हो रही है वह अभी काम में नहीं आएगी। और उस राख में आप बीज बो नहीं सकते। जो राख का उत्पादन जो मोह के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण आज 100 से भी दिन ज्यादा हो गए, लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो लड़ रहे हैं उनके लिए और सप्लाई कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम आपके पीछे हैं। आगे तो आ जाओ, पीछे क्यों रहते हो? हाँ? आगे तो आ जाओ। हाँ, इसका अर्थ यह है मनुष्य मनुष्य जो समृद्ध होकर के भी वह पीछे से क्या काम कर रहा है, सोचने की बात है। किसान पैदा कर रहा है और तुम धरती को समाप्त कर रहे हो। पहले जब उसके ऊपर विस्फोट हुए थे, आज तक उस जमीन पर कोई भी बीज उग नहीं रहा है। और यदि उग रहा है, संतान यदि हो जाती है, उसके भी विशेष रूप से अंगोपांग सांगोपांग नहीं हो पाते। ये दशा हो रही है। पेट में है, गर्भ में है और उसके लिए शुगर की बीमारी हो गई है। पेट में है अभी। क्योंकि जो माता पिताओं का रहेंगे वही संतान की भी रहेगी। अनेक भयानक रोग हो रहे हैं, नित्य नए आते हैं। सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। करने वाले व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं। विस्फोटक सामग्री से क्या नहीं होता, भयानक सब कार्य हो जाते हैं। फिर भी अमेरिका दे रहा है, वो भी, और राष्ट्र उसका पड़ोसी है वो भी दे रहा है। और सभी लोग कह रहे हैं, जो लड़ रहा है उसके लिए वह सोच रहा है ये दे तो रहे हैं, लेकिन बाद में क्या मेरा क्या होगा? मैं तो ऋणी रहूंगा, कर्ज मेरे सिर पर रहेगा, इस देश को मैं पाल नहीं सकूंगा। फिर कौन पालेगा? जो आज बॉम्बार्डमेंट हो रहा वहां पर कोई भी पकने वाला नहीं है। सब कुछ संहार हो गया है। फिर भी यह मेरा और तेरा ये बना ही रहा है। सनातन धरती है, लेकिन यह तन जो मिला है धरती के ऊपर वो सनातन नहीं, और उसकी भी परंपरा सनातन। लेकिन कार्य कर्म गुजरने की बात है। करने योग्य कार्य को ही कार्य बोलते हैं। जो कुछ भी आप काम करो वह कार्य में नहीं आता। किसान आप लोगों को जीवित रखने के लिए सोच रहा है और वह कर्तव्य करता चला जाता है। आप भले सो जाएं, लेकिन आषाढ़ में कभी भी किसान सोता नहीं। क्योंकि कि दाल का छूटा बंदर है और आषाढ़ का छूटा किसान। क्योंकि वह बंदर है, चंचल है, लेकिन आज तक वह दाल से छूट करके नीचे नहीं गिरा। यदि गिरता है तो सारे बंदर मिल करके उसको अपने समाज से हाँ, तुम गिर गए, चारित्र से गिर गए तुम, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार यदि किसान सो गया तो गया। क्यों? अरे इस समय सोता है, सोते समय सोतो सो, लेकिन इस समय तो बैल ले ले और हल ले ले और धरती को जोत ले। अभी इस प्रकार जोत करके क्या करूंगा?
ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा तभी जब पुरुषार्थ समय पर तुम करोगे। बरसात हो जाए फिर बाद में हम कर ले, बरसात से पूर्व में धरती को उसके योग्य बना दे, फिर इसके उपरांत बीज बोले, फिर इसको ढक दे, ऊपर से फिर प्रार्थना करे, कृपा निदान बरस जाओ, नहीं है तो यहाँ पर आंखों में से पानी बह जाएगा, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। धरती तो धरती है, लेकिन धरती के पूत कर्तव्यशील हो तो काले बादल भी बरस जाए और अपने आप को सफेद बना दे। और आप लोग क्या करोगे? बोलो, जो सफेद है उसको काले बना रहे हो। इसलिए कर्तव्य की वो दृष्टिपात करो। भगवान ने अहिंसा के माध्यम से ही कर्तव्य को करने के लिए कहा है, क्योंकि किसान कभी भी हिंसा नहीं करता, किंतु हिंसा के बल पर जो जीना चाहता है उसके लिए दान प्रदान करता है। उस समय में भी भारत ने गेहूं का और धानों का जो मांग है वहां तक वितरण किया है और उधर विस्फोट किया जा रहा है। एक तरफ नाश और एक तरफ विनाश नहीं, किंतु उस नाश को बंद करने के लिए ऐसा प्रकाश दे दिया भारत ने अपने इतिहास को अभी तक सुरक्षित रखा है और उसी प्रकार के कार्य धंधा वह करता जा रहा है। विश्व ने इस बात को सोच लिया, ये पालनहारा तो शुद्ध हुआ और उधर तो ताड़नहारा बैठे हैं, खड़े हैं। सारे के सारे राष्ट्र प्राय 125 150 राष्ट्र के प्रतिनिधि निधि और अध्यक्ष आदि सारे के सारे भेंट के लिए आए थे, चर्चा के लिए आए थे। तो चर्चा में क्या चाहते थे? भारत से कुछ नहीं मिला, शांति के बिना शांत या धरती नहीं होने वाली है, तुम विस्फोटक सामग्री देना बंद कर दो, यही कह दिया। अहिंसा परमो धर्म।